आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुकुल्ड फैंटेसी के ऊपर एक निष्कर्ष देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा। और जो भी कुकुल्ड फैंटेसी रखने वाले व्यक्ति हैं वो एक दूसरे को यदि जानते हो तो एक दूसरे से जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि मेरे द्वारा बताई गई इस निष्कर्ष को आप ध्यान से समझेंगे तो आप अपनी कुकुल्ड फैंटेसी और रियलिटी को भी समझ पाएंगे और अपनी कुकुल्ड फैंटेसी को रियलिटी के साथ कैसे बैलेंस कर सके, कैसे स्वयं को मानसिक रूप से बैलेंस कर सके इस फैंटेसी के साथ, ये भी जान पाएंगे। तो आइए निष्कर्ष को पहले समझते हैं और इस निष्कर्ष के साथ साथ समाधान को भी समझेंगे, इसलिए वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। अब आइए क्रमिक तरीके से समझते हैं। देखिए, मैंने कुकुल्ड फैंटेसी और इंसेस्ट फैंटेसी के ऊपर सालों से स्टडीज किया है और ऐसा अनुभव लिया है लोगों द्वारा लिए गए इंटरव्यू के माध्यम से, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने कंडक्ट किया है। और सर्वे के आधार पर मैं कह सकता हूं कि कुकुल्ड फैंटेसी का रियल प्रैक्टिस इंडिया में आसान नहीं है। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए। हो सकता है कि किसी किसी व्यक्ति के लिए यह आसान होगा, उनकी वाइफ मान गई होंगी इजली इस फैंटेसी को रियलिटी में प्रैक्टिस में लाने के लिए। एक्सेप्शन हर जगह है, लेकिन मैं 99% ऐसे कपल्स के बारे में कह सकता हूं कि उनके लिए यह फैंटेसी भारत में आसान नहीं होता, क्योंकि भारत की ऐसी कल्चरल इम्पैक्ट है ना कि एक फीमेल के माइंड के ऊपर, वाइफ के माइंड के ऊपर काफी गहरा प्रभाव होता है, सांस्कृतिक प्रभाव, मान मर्यादा का प्रभाव, जिसकी वजह से एक वाइफ कुकुल्ड फैंटेसी के लिए आसानी से एग्री नहीं करती रियल में प्रैक्टिस करने के लिए, रियलिटी में कुकुल्ड फैंटेसी को प्ले करने के लिए। और कई सारे ऐसे वाइफ को मैं जानता हूं या सुना हूं उनके हस्बैंड के द्वारा कि वाइफ एक सर्टेन टाइम में हाँ कह देती है, लेकिन जब रियल में उसे प्रैक्टिस करने की बारी आती है, यानी रियल में वाइफ को बुल से प्ले करने की बारी आती है, तो ना कह देती है। और ऐसे कपल्स की संख्या, या कहें तो ऐसी वाइफ की संख्या भारत में 99% है, यानी 100 में से 99 जो वाइफ होती हैं वो इसे डिनाई कर देती हैं, सीधे से खारिज कर देती हैं कि नो, क्योंकि उनके दिमाग में काफी सारा संशय होता है कि आखिर मेरा हस्बैंड ऐसा क्यों करवाना चाहता है, क्यों करना चाहता है। और वो इस फैंटेसी की साइकोलॉजी को ना समझकर, पुनः दोहरा दूं, वो इस फैंटेसी की साइकोलॉजी को ना समझकर इसे साजिश के रूप में ले लेती है, इसे साजिश के रूप में समझ बैठती है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है हाउसवाइफ के अंदर, और वो हॉट वाइफ में इतनी आसानी से कन्वर्ट होना नहीं चाहती। और चाह भी लेती हैं तो लंबे समय तक ये चाहत बरकरार नहीं रहता है। सांस्कृतिक प्रभाव की वजह से, भारतीय संस्कृति में मान मर्यादा की प्रभाव की वजह से वो डिनाई कर देती हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या जिस किसी भी हस्बैंड के अंदर कुकुल्ड फैंटेसी है उसे क्या करना चाहिए? अपनी इस फैंटेसी को छोड़ देनी चाहिए, अपनी इस फैंटेसी को अपने मन से निकाल देनी चाहिए, या ऐसी फैंटेसी रखना पाप और नुकसानदायी हो सकता है? तो देखिए, ये इतना आसान नहीं है कि जिस हस्बैंड के अंदर कुकुल्ड फैंटेसी जगह बना लिया है वो इतना आसानी से इससे नहीं निकल पाते, उनके कंट्रोल के बाहर होती है ये सब चीजें। इसीलिए ये चीज कहना कि आप इस फैंटेसी को छोड़ दें, इतना तो आसान नहीं होता है, ऐसा मेरा लोगों के ऊपर अनुभव रहा है। तो इसको मैनेज कैसे करना है? देखिए, किसी हस्बैंड के अंदर कुकुल्ड फैंटेसी है, वो अपनी वाइफ से अपनी इस फैंटेसी के बारे में जिक्र करता है और एक आदर्शतम स्तर तक प्रयास भी करता है कि वाइफ इस फैंटेसी को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए एग्री कर दे। लेकिन जब वो प्रयास विफल हो जाता है, पुनः हस्बैंड प्रयास करता है, और इसी प्रयास के दौरान कई कपल्स के बीच में, कई हस्बैंड वाइफ के बीच में नोका झोंकी भी होती है, मनमुटाव भी होती है,
और अनेकों प्रकार के पारिवारिक एवं सामाजिक स्ट्रगल शुरू हो जाता है घर में ही। तो कई लोगों के जीवन में ये फैंटेसी जहर घोल जाती है। तो आपको जहर घोलने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक स्तर तक, एक मर्यादित स्तर तक प्रयास करना है, और प्रयास यदि आपका सफल हो जाए तो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से सुरक्षा का ख्याल रखते हुए अपनी इस फैंटेसी को रियलिटी में, प्रैक्टिस में लाना है। और यदि वाइफ बार बार डिनाई करती है तो वाइफ से इस फैंटेसी को रियलिटी में प्ले करने के लिए जोर ना दे और प्रेरित ना करे। अपनी इस फैंटेसी को फैंटेसी में ही रखे और फैंटेसी में ही इसे आनंद ले, वीडियोज के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू। और अपनी इस फैंटेसी में अपनी वाइफ को बिल्कुल हटा दे, उसे भागीदार न बनाए। और एक करने की चीज है, करिए, आप पाएंगे कि सच में मैं इस फैंटेसी को व्यक्तिगत रूप से, अर्थात आप स्वयं अकेले ही कल्पना करके, वीडियोज देख करके, स्टोरी पढ़ करके आप आनंद ले पा रहे हैं। लेकिन अपनी वाइफ को भागीदार के रूप में कतई भी प्रयोग ना करें यदि आपका प्रयास असफल हो गया है तो। दूसरा कि भारत में जो बुल का सिलेक्शन है, या कहा जाए तो बुल के साथ बहुत बड़ी समस्या है। भारत में एक बेहतर बुल मिलना, बेहतर बुल कहने का मतलब कि आपकी प्राइवेसी का ख्याल रख सके, आपकी गोपनीयता का ख्याल रख सके, आपकी सुरक्षा, सामाजिक मान मर्यादा का ख्याल रख सके। भारत में अभी तक ये संभव नहीं है। लेकिन अदर कंट्री में, अमेरिका और यूरोप में कई कपल्स का मैंने इंटरव्यू लिया है, कई कपल्स का मैंने काउंसलिंग किया है, और उस इंटरव्यू और काउंसलिंग के आधार पर मैं कह सकता हूं कि यूरोप और अमेरिका का कल्चर ही ऐसा है ना कि हस्बैंड वाइफ दोनों एक फ्रेंड की तरह, एक पार्टनर की तरह इसका आनंद लेते हैं। वहां किसी भी प्रकार का मान मर्यादा, जैसा भारत में स्त्रियों के अंदर होता है मान मर्यादा, प्रतिष्ठा और गरिमा, वो यूरोपीय फीमेल में खास करके सेक्सुअल बिहेवियर के संदर्भ में नहीं होता है। वो इसे उन्मुक्त तरीके से जीते हैं और हस्बैंड भी जीते हैं। तो वहाँ की कल्चर अलग है, तो वहाँ के लिए आसान है, पर सबों के लिए नहीं। कुछ ही % ये है जो यूरोप, अमेरिका, कनाडा इत्यादि कंट्री में इसका आनंद लेते हैं। लेकिन भारत में ये थोड़ा आसान हो जाता है। तो पहली बात, वाइफ नहीं मान पाती, इसलिए नहीं मान पाती कि कल्चरल इम्पैक्ट है, मोरालिटी हाई है हमारे देश की, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी चीज़, यहाँ बुल मिल पाना, बेहतर प्रोफेशनल आसान नहीं है। उसके अंदर कुछ बीमारियां भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जिसकी वजह से एक प्रोफेशनल बुल मिल पाना आसान नहीं होता है, जो आपकी गोपनीयता का ख्याल रखे और आपकी सुरक्षा का ख्याल रखे। और अंतिम चीज़ मैं यही कहूँगा कि यह फैंटेसी आपके अंदर है तो अपनी इस फैंटेसी में किसी और को बलपूर्वक भागीदार बनाने का प्रयास ना करें। किसी और को मतलब अपनी वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को, ये आपकी व्यक्तिगत फैंटेसी है। आप इसे व्यक्तिगत अपनी फैंटेसी में ही, अपनी कल्पना में ही आनंद लें, और कल्पना में भी आनंद लेंगे तो उतना ही आनंद मिलेगा। अर्थात इस फैंटेसी को सिर्फ स्वयं से मतलब रखें। और इस वीडियो का निष्कर्ष यही था कि भारत में इस फैंटेसी को प्रैक्टिस में लाना, रियलिटी में लाना आसान नहीं है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।